मैं आपको परिचय दे दूं। नाम मेरा डीएन सिंह है और उत्तर प्रदेश यानी प्रयागराज से हूं और आईएमसी बिजनेस में पिछले 8 वर्षों से मैं इस व्यवसाय से जुड़ा हूं। और ये व्यवसाय दुनिया का एक अद्भुत व्यवसाय है जहाँ पे आप व्यक्तिगत विकास नहीं, आप सामाजिक विकास करने का काम करते हैं। तो मैं सामाजिक विकास के लिए काम कर रहा हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे साथ काम करके एक फाइनेंशियल फ्रीडम उनके पास है, आर्थिक आज़ादी उनके पास है और आगे की तरफ। और जैसा कि उनके साथ ऐसे ही इसी तरह के लोग उन्होंने भी तलाशा है जिनको जीवन में पैसे के अलावा बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो फ्रेंड, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। अगर और बात करूं तो मैं अपने शहर का एक व्यवसायी था, एक बल्ब एजेंसी की मालिक हुआ करता था, सीएनएफ एजेंट था। मगर बिजनेस ने परिवर्तन ने मुझे तोड़ दिया और परिवर्तन ने मुझे ऐसा मजबूर किया कि मैं आज आईएमसी बिजनेस में हूं। 8 साल पहले मुझे डिसीजन लेना पड़ा आईएमसी करने का। इसके पीछे जरूरत क्यों पड़ी दोस्त? एक व्यापारी अगर आईएमसी नहीं करता तो कोई ना कोई व्यापार करता। लेकिन आज भारतवर्ष में जितने भी व्यापार हैं और अगले कुछ सालों में उसमें इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। व्यापार तो होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्ट भी बिकेंगे, लेकिन बदलाव ऐसा होगा कि वो जो लोग आप जिस काम को जिस तरीके से कर रहे थे वो तरीका चेंज हो जाएगा। कारें चलेंगी लेकिन ड्राइवर नहीं होगा, है ना? कारें चलेंगी मगर ड्राइवर नहीं होगा। कोरियर आपके दरवाजे पे आएगा लेकिन इंसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये सब बातें, चूंकि ये बहुत बड़ी बातें हैं और हम लोग साधारण लोग हैं और साधारण लोगों को बड़ी बातें समझ में नहीं आती है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी जो देख रहे हैं आप, एक आने वाले कुछ समय बाद जो हमारे देश में जो होने वाला है और जो होगा, क्योंकि ये बदलाव हो रहा है। ये किसी गवर्नमेंट तो कर ही रही है, सपोर्ट जो कर रही है गवर्नमेंट, अपना प्लानिंग कर ही रही है कि हम बड़े बड़े परिवर्तन लेकर के आए। और जैसा कि पूरी दुनिया में चल रहा है तो ये देश क्यों पीछे रहेगा भाई? डिजिटल करेंसी आ जाएगी, रुपए नहीं होंगे। और जैसा सुना जा रहा है लगातार कि बैंक की क्या जरूरत होगी, आपसी जो लेन देन होगा वो पेटीएम और पे फोन के जरिए होगा। तो तमाम चीजें हैं, पूरा देश निर्भर हो जाएगा ऑटो इलेक्ट्रिक यानी पेट्रोल डीजल से कि मोहताज जो लोग मजबूर हैं पेट्रोल डीजल के लिए, जो रोज गाड़ी बकते हैं या डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो इस सबसे भी छुटकारा मिलने वाला है ना? तो फ्रेंड, ये सब बदलाव हो रहे हैं और लोगों की जो यात्राएं हैं आने वाले समय में बहुत सस्ती हो जाएंगी। कारें एकदम सस्ती चलेंगी। बता रहे हैं कि मैं वीडियो सुन रहा था कि 400 किलोमीटर की यात्रा जो है पर्सनल कार से 100 रुपए में हो जाएगी। ऐसा कुछ सालों में ऐसा होगा। मगर ये गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग कर रही है तो भाई वो आपको गवर्नमेंट आपको एवरेज दे सकती है, एवरेज दे सकती है, आपको खर्चे कम कर सकती है, मगर कार नहीं खरीदवाएगी। आपको कार खरीदने के लिए आपको कमाना पड़ेगा। सुख सुविधाओं की जो चीजें हैं, आज भौतिक युग है, हर बच्चा चाहता है कि हमारे हाथ में आईफोन हो, हमारे हाथ में मोबाइल हो, अच्छी मोबाइल हो। क्या हम उन बच्चों को दे पा रहे हैं? हम नहीं दे पा रहे। हमें कई बार मजबूर करते हैं कि नहीं बच्चे, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। उम्र नहीं कम है, अपना बजट कम है। तो कई बार हम बच्चों को मजबूर करते हैं कि बेटा ये तुम्हारी जरूरत नहीं है। बच्चों को बाइक चाहिए, हम नहीं दिला रहे हैं। तो कई सुख सुविधाओं से हम उन्हें वंचित करते हैं। पीछे कारण क्या है कि आज हमारे पास इनकम का कोई स्रोत, क्योंकि आम इंसान के पास इनकम का एक स्रोत होता है और खास इंसान के पास इनकम के कई स्रोत होते हैं। जैसे भी आप देखेंगे कि दिवाली आ रहा है तो आम इंसान के पास खर्चे के कई स्रोत होते हैं, खर्चे के कई स्रोत होते हैं, है ना? अभी धनतेरस आएगा तो कुछ लोग जो है धनतेरस में जो बहुत पैसे वाले होंगे वो किसी ज्वेलरी शॉप में होंगे, वो किसी रिलायंस में होंगे, टाटा के शोरूम में होंगे, गोल्ड ले रहे होंगे। लेकिन जो आम इंसान क्या ले रहा होगा, क्या खरीद रहा होगा? आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, ये भौतिक युग है। मन ललचाने वाली चीजें बाजार में हैं, ये वस्तुएं बाजार में बिक रही है लेकिन हम खरीद नहीं पा रहे हैं। आज थोड़ा मैं बात करूंगा, आपको हम जगाने की कोशिश करेंगे कि आपको मैं अगर लाख की बात करता हूं कि आप लाख कमाओगे, लेकिन आप कहते हो हम क्यों कमाएं, लाख की हमें जरूरत क्या है? जब हमारा काम 10, 15, 20 हजार से चल रहा है तो जरूरत क्या है? तो पहले तो हम आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो पुराना जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में जो 10,000, 20,000, 25,000 महीना कमाने का जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में हम चाह रहे थोड़ा सा चेंज करें, कुछ हम बड़ा करें उसके अंदर। क्योंकि अभी हम 1972 की बात करते हैं, ये 22 है। हम 50 साल पीछे की बात करते हैं। 50 साल पहले ये था। एक दिन हमारी माता जी बोल पड़ी कि हमारे समय में घी बहुत सस्ता था, 1 रुपये किलो घी था। तो हमने कहा आज भी सस्ता है, आज कौन सा घी महंगा हो गया है?
भाई तुम्हारे जमाने में 1 रुपए किलो घी था, तो आज भी 1 रुपए किलो घी है। बस जो सिक्का उस समय देती थी चांदी वाला, वही सिक्का आज दे दो, आज भी घी है, बल्कि कुछ पैसे भी बचा ले आएंगे हम। तो सिक्का बदलना पड़ेगा, सिक्का बदल, लोहे के सिक्का से तो घी नहीं मिलेगा 1 किलो। अब चांदी की सिक्का में दो, हम 1 किलो घी देते हैं, हम लेके आते हैं बाजार से। वो ग्वाला जो दूध घी बेच रहा है वो तुरंत दे देगा मुझे घी, है ना, सिक्का रख करके। तो फ्रेंड यहां समझने की योग्य बातें क्या है, ये समझना है कि थोड़ा सा हम नई दुनिया में आ जाए, पुरानी दुनिया छोड़ करके। अभी देख रहे थे हीरो हीरोइन का बड़ा बोलवाला था, उनकी खूब फिल्में चलती थी। अब ऐसा लोग बताते हैं, मैं अक्सर सोशल मीडिया से जुड़ा हूं, कि अब अच्छे लोग पिक्चर नहीं देखते। अब पिक्चर अच्छे लोग नहीं देखते, तो बाकी हीरो हीरोइन का क्या होगा? तो चिंता मत कीजिए, वो आपके ही काम में आएंगे। जैसे उनकी शुरुआत हुई थी नाच गाने से, तो आने वाले समय में वो नाच गाने ही करेंगे। परिवर्तन आया दोस्त, ये बदलाव आ रहा है। भाई मोबाइल आ गया, बहुत सारी चीजें छिन गई हमारे हाथ से, अंतर्देशीय लिफाफा खत्म हो गया। आज हम अपना खत जो है मोबाइल के माध्यम से आज मैसेज भेज देते हैं। तो चेंजेज हुआ। अभी कोई नई बात थोड़ी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन इस बात को आप 20-25 साल पहले नहीं मानते। 20-25 साल बाद पहले आप इस बात को नहीं मानते। मैं आज आपसे ये कहूं कि आने वाले समय में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पे एसी नहीं होगी, और बिना एसी का कोई घर नहीं होगा, चाहे झुग्गी झोपड़ी क्यों ना हो। तो ये बात आप नहीं मानेंगे। ये कब मानेंगे? जब हमारे देश का टेम्परेचर 52 डिग्री हो जाएगा, वो 52 पे पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड हम वो लोग हैं, हम समझदार हैं, लेकिन हम समझते कब है? जब वो चीजें हो जाता है। अब जैसे आज मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं, आज हेल्थ की मैं बात करूं कि आज के दौर में क्या है जी, आज के दौर में क्या है? हेल्थ। आज हेल्थ जरूरी है, बहुत हेल्थ जरूरी है। हेल्थ जो है आज जरूरी है। मैं एक जगह बात कर रहा था एक सज्जन से, मैंने कहा सर मैंने तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई चैलेंज नहीं है फाइनेंशियली, कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो बड़े बड़े हॉस्पिटल हमारे पास है। तो उन्होंने कहा डीएन सिंह जी आप बहुत सही कह रहे हैं, आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, उन्होंने अच्छी एक बात बताई कि डीएन सिंह जी आप बताओ कि अगर पैसे से बीमारी ठीक हो जाती तो कोई पैसे वाला बीमार नहीं होता, ठीक हो जाती, लेकिन हुई नहीं। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बीमारी पैसे से नहीं ठीक होती। बस यही समझने वाली बात है कि बीमारी पैसे से ठीक नहीं होती है। तो हमने कहा कैसे ठीक होती है? तो उन्होंने बात बताया कि आपको इस बात का प्राउड है कि आपके पास पैसा है। एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि आपको प्राउड है। कई लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत प्राउड होगा हमारे पास पैसा है। तो आपका पैसा काम आएगा, आपका पैसा काम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आपके बच्चे उस पैसे के माध्यम से एक अच्छा एम्बुलेंस करके, एक अच्छा साधन करके, एक अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे। पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे। हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, मगर उस हॉस्पिटल में जाने के बाद जो ऑपरेशन होगा उसका दर्द कौन सहेगा? वो जो इंजेक्शन जो लेना पड़ेगा उसका दर्द कौन सहेगा? वो ऑक्सीजन जो लगी होगी वो तकलीफें कौन झेलेगा? वो मरीजों के बीच में, बीमार लोगों के बीच में, जहां पे आप रहना नहीं चाहते हो और वहां पे आप महीनों बिताओगे, वो तकलीफ कौन झेलेगा? वो समय समय पे आपके खानदान रिश्तेदार के लोग आपको सेब और संतरे लेकर के मिलने आएंगे, ये भी तो तकलीफ है। जब जब कोई संतरे और सेब केले लेके मिलने के लिए आते हैं तो उसी समय अंदर से कमांड आता है कि लगता है तू तो अब दुनिया से जाने वाला है, क्योंकि आखिरी समय में इंसान सेब संतरे केले लेके पहुंचता है। तो फ्रेंड ये तकलीफें जो आपको मिलने वाली है, इन तकलीफों से बचने के लिए आईएमसी आपके लिए लेके आया है एक शानदार प्रोडक्ट। तो फ्रेंड मैं अभी जो बात कर रहा था, मैं अपने इंट्रोडक्शन में ही मैंने बातें कर डाली। दूसरा मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये सब बातें जो हो पा रही है वो डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज की वजह से। लगातार मैं पिछले अभी 3 साल हो जाएगा, अभी मार्च अभी आएगा, तीसरा साल हो जाएगा। मैं लगातार इस पेज पे मैं बना हूं और अपने शानदार टीम के साथ कई ऐसे लोग हैं आईएमसी से जुड़े हुए लोग जो आज मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, पेज पे आते हैं। जो लोग सीरियस है, नॉन सीरियस लोग इस पे आपको नजर नहीं आएंगे, तो हमारे साथ आते हैं, उनको मैं इनवाइट करता हूं, आ जाते हैं। और फ्रेंड लगातार हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। पेज पे लोग आकर के लोग ट्रेनिंग लेते हैं, जानकारी इंफॉर्मेशन लेते हैं।
तो दोस्त ये रहा आपके पेज के बारे में। इस पेज पे आप लगातार बने रहिएगा और लोगों को लगातार बनाए रखिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप में से जो भी लोग हैं, याद रहे आप बहुत लंबे समय तक का मेहमान नहीं है। क्योंकि फ्रेंड आप देखेंगे भारत के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आईएमसी के माध्यम से आते हैं, मतलब आईएमसी एजुकेशन मिलता है आपको। लेकिन एक ऐसा पेज है जिसका आपका टाइम फिक्स है और तरह तरह के लोग मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मैं भी मिल जाता हूं हर बुधवार को और हम आपको सर्विसिंग करने के लिए हम आते हैं। तो फ्रेंड इसमें लगातार बने रहिएगा। तीसरा आज का हमारा पॉइंट है कि आईएमसी ग्रोथ के लिए क्या करना है। आईएमसी ग्रोथ के लिए क्या करना है, तो आईएमसी ग्रोथ के लिए आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम यूथ को लेके आए। यूथ को, उन नौजवान बच्चों को लेकर के आए जिन्होंने कामयाबी के सपने देखना शुरुआत की है। कामयाबी के सपने देखना उन्होंने शुरू किया है। कई ऐसे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको मैं बातें करता हूं और सही तरीके से मैं आईएमसी के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब मैं उनको बताता हूं तो कहते हैं कि सर हमें आज तक इस तरह किसी ने नहीं बताया था, और वो काम की शुरुआत करते हैं। दुनिया का एक ऐसा अद्भुत व्यवसाय है जिस व्यवसाय में सिर्फ अपने ही नहीं, आपके हिसाब से आप जितने चाहो जितने मर्जी हो, आप लोगों की आप कैरियर दे सकते हैं, आप कैरियर बना सकते हैं। अब ग्रोथ के लिए क्या करना है कि आपको सहारा लेना पड़ेगा, आपको यूथ लोगों को लाना पड़ेगा। आज जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आज नौकरी जॉब के, उनको बताना होगा। कैसे बताएंगे भाई? मैं तो बता रहा हूं कि यूथ को लेके आइए। यूथ को कैसे बताएंगे? अगर कोई मुझे यूथ मिलता है तो हम उससे कैसे बताते हैं? हम उससे पूछते हैं कि बेटा आप बताओ कि एक तालाब है जहां पे 5 मछली है और जहां 95% लोग 100 लोग मिलके मछली पकड़ेंगे तो कितनी मछली हिस्से में आएगी सबके? तो उसने कहा सर 5 लोग एक एक को आ जाएगी, संभावना है, और बाकी लोगों को नहीं आएगी। तो हम कहें बाकी लोग क्या कहेंगे? बाकी लोग यही बोलेंगे ना कि मेरा नसीब खराब है, मेरा भाग खराब है। और हम उसी भाग खराब व्यक्ति को जो हर कुएं से वापस लौटा है, जहां जहां जगह जगह वैकेंसी भरा और वहां पे जो कामयाबी नहीं मिली, मछली नहीं पकड़ पाया, तो ऐसे लोगों को हम एक ऐसे कुएं पे लेके चलते हैं जहां पे लाखों मछलियां हैं, और अगर वहां पे वो जितने भी भाग्य खराब लोग और उनको मछली पकड़ने में लगा दें तो क्या उनके हिस्से में मछली आएगी? तो बोला हाँ सर सबको आएगी। तो अब आप बताएं उसका भाग्य यहां सही कैसे हो गया? जिसका भाग्य खराब था उसका भाग्य क्यों यहां सही हो गया? तो बोलता है कि सर आप क्या कहना चाह रहे हो? तो हम कहना ही चाह रहे हैं कि हम ऐसे सेक्टर की बात कर रहे हैं जहां पे आप अपने जरूरत नहीं, आप अपनी चाहतों के हिसाब से जी सकते हो। थोड़ा इसमें वक्त लग सकता है लेकिन जियोगे। मगर जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, पहले मैंने कामयाबी का उदाहरण, लीड बाय एग्जांपल, कामयाबी का उदाहरण मैंने पेश किया है। पहले मैंने चेक किया है कि क्या वाकई में सही है, तब जाकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं। और आज मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो आज सीरियसली इस काम को करके आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो क्या आप करना चाहोगे? तो उसमें से 99% बंदे कहते हैं नहीं सर मैं करना चाहूंगा। सर आप इसका प्लान दिखाएं, और इंसान शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड ग्रोथ के लिए पहले ही मैंने कहा कि ग्रोथ के लिए यूथ को लेके आए। अब ऐसे लोगों को ना लाएं जिनके पास कोई ड्रीम नहीं है, कोई सपने नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि भगवान हमें जल्दी उठा ले। तो जो लोग जल्दी उठना चाहते हैं ऐसे लोगों को इस बिजनेस में आप बिल्कुल ना लेके आए। उनको आप एक डेंटल क्रीम का इस्तेमाल करवाएं ताकि ज्यादा वजन लेके ऊपर ना जाएं। एक डेंटल क्रीम का इस्तेमाल कराएं, आराम से एक डेंटल क्रीम इस्तेमाल करें ताकि लोगों के सामने खड़े होकर बात कर सकें, ताकि उनके मुंह से बदबू ना आए। तो ऐसे लोगों